नमस्कार दोस्तों, मैं अमरिंदर यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं कैरियर बिहार यूट्यूब चैनल पर। एक नए अपडेट में आप सबके समक्ष हाजिर हो चुका हूं। दोस्तों, अगर आप सरकारी टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे पहले बीएड करना कंपलसरी होता है। और भी उपाय हैं, लेकिन फिलहाल हम इसमें बीएड की बात करने वाले हैं। बीएड करना आपके लिए अनिवार्य होता है। तो बीएड करने में अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खर्चा आ जाता है। हेवी अमाउंट आपको खर्च करना पड़ता है। लगभग आपको 1.5 लाख रुपए के आसपास आपको खर्चा आ जाता है 2 साल का बीएड प्रोग्राम करने के लिए, प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो। लेकिन अगर आप वही सरकारी से करते हैं तो मात्र 25 से 30 हज़ार रुपया खर्च करके आप 2 साल का बीएड प्रोग्राम कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए दोस्तों, कहाँ 25 से 30 हज़ार रुपया और कहाँ आपको 1.5 लाख रुपया। लेकिन सरकारी कॉलेज से बीएड करने के लिए आपको नेसेसरी होता है एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना। तो एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कीजिएगा तो ही आप सरकारी कॉलेज से बीएड कर पाएंगे। और उसी के रिगार्डिंग आज आपको हम नोटिफिकेशन जो बिहार में निकला हुआ है, बिहार बीएड कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट 2023 का, उसी के बारे में हम आपको डिटेल इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये 2 साल का प्रोग्राम होता है और ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के द्वारा एग्जाम लिया जाएगा। पिछले 3-4 साल से इसी यूनिवर्सिटी के द्वारा बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम लिया जा रहा है। इस बार भी इसी के द्वारा लिया जाएगा। तो आप दोस्तों तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए। अगर आप अपना पैसा बचाना चाहते हैं तो एग्जाम निकालना पड़ेगा। और अगर आप एग्जाम नहीं निकाल नहीं पाते हैं तो प्राइवेट से कर सकते हैं। प्राइवेट से करने के लिए भी आप एक बात ध्यान में रखिए दोस्तों कि आपको एंट्रेंस एग्जाम में बैठना पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट से करने के लिए भी वहां पर ये नेसेसरी होता है कि आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया है कि नहीं। जो दिया है वही कर पाता है, नहीं दिए हैं तो फिर आपको दिक्कत आती है। तो दोस्तों आप तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए। उसी के बारे में इस वीडियो में हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। आप अगर पैसा बचाना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्जाम निकालना पड़ेगा। अगर आपको बाय द वे सरकारी कॉलेज नहीं मिल पाता है तो आप अर्ध सरकारी कॉलेज भी अगर आपको मिल जाता है तो आप 90 से 1 लाख रुपये खर्च करके आप 2 साल का बीएड प्रोग्राम कर सकते हैं। तो आपको पहले तो एंट्रेंस एग्जाम में बैठना पड़ेगा दोस्तों। उसी के बारे में अभी आपको हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाले हैं दोस्तों। चलिए हम यहाँ पे आपको हम दिखा देते हैं दोस्तों कि जो आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, महत्वपूर्ण निर्देश हैं जो आपको ध्यान रखना है, उसके बारे में आपको हम समझा देते हैं, बता देते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट हो गया, ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और किसी भी तरीके का आप अगर कोई गड़बड़ी करते हैं फॉर्म भरने के समय तो उसके लिए जवाबदेही, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की होगी। यहाँ पर ये मेंशन किया गया है। जब आप फॉर्म फिलअप करें तो उसका प्रिंट आउट आप निश्चित तौर पर अपने पास रखें, ताकि आने वाले समय में उसकी कभी आवश्यकता तो पड़ेगी, तो आपको कोई दिक्कत ना हो। फॉर्म भरेंगे तो आपको रंगीन फोटो चाहिए, उस पर आपको हस्ताक्षर भी यहाँ पर करने की बात की गई है। आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, बोला गया है आपका ईमेल आईडी ही सीईटी बीएड 2023 के लिए आपका लॉगिन आईडी होगा। तो ईमेल आईडी आप जरूर दें। सीईटी बीएड 2023 से संबंधित किसी भी प्रकार के कोई वाद विवाद होता है तो उसका न्याय क्षेत्र उच्च न्यायालय पटना होगा। आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख लीजिए। ऑनलाइन आवेदन भरते समय मैट्रिक, इंटर, स्नातक एवं एमए अथवा समकक्ष के अंक पत्रों में यथास्थान अपलोड करना है। मार्कशीट आपको जहाँ पे जिसकी डिमांड की गई है वो आपको देना है। पहचान पत्र के रूप में आपको आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र मतलब कि वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट की संख्या भी आपको भरना, मतलब जो इसमें से आपके पास हो आप उसका भर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है डेट, प्री एग्जामिनेशन शेड्यूल सीईटी बीएड 2023। देखिए दोस्तों, आपका आज ही के दिन, आज आपका शायद 20 तारीख है, 20/2/2023 से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है और आखिरी डेट 15/3/2023 है दोस्तों। और अगर आप किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी कर देते हैं तो उसका करेक्शन यानी कि एडिटिंग का जो डेट है 16/3/2023 से 20/3/2023, मतलब कि 16, 17, 18, 19, 20 5 दिन आपको करेक्शन करने का समय मिल जाएगा।
और एडमिट कार्ड कब आएगा साथियों, तो 30/3/2023 से 30/3 तीसरा महीना मतलब कि मार्च होता है, मार्च में आपको एडमिट कार्ड आएगा। और एंट्रेंस टेस्ट आपका 8/4/2023 से अप्रैल में आपका एग्जाम होना है, 8 अप्रैल को आप यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर इन एजुकेशनल एलिजिबिलिटी मतलब आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए ताकि आप इस एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर हो सके, इसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकें। तो देखिए आपको कम से कम आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और उसमें आपको 50% मार्क्स होना चाहिए, तब आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन डाल सकते हैं। आपने अगर बी या फिर बीटेक किया है और उसमें 55% मार्क्स से, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है, आप डाल सकते हैं। शिक्षा शास्त्री प्रवेश परीक्षा मतलब कि जो लोग संस्कृत से बीएड करना चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ पर मौका है, वहाँ पर आपको जो है 50% वहाँ पर भी आपको मार्क्स बीए में आपका अनिवार्य है, ये बोला गया है। और आप आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे जब आप फॉर्म अप्लाई करें तो अभ्यर्थी का नाम अपना जो आपका हाई स्कूल अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार जो भी आपका नाम है वो आपको डालना है। और नाम में आपको श्री, श्रीमती, श्रीमान, कुमारी, कुमार ये सब आपको नहीं लगाना है। पिता के नाम जब डालें तो वहाँ पर भी श्री का यूज ना करें, माता का नाम डालें तो श्रीमती का यूज ना करें, ये सब बातें यहाँ पर स्पष्ट बोला गया है। जन्म तिथि, आपका डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है, ईमेल आईडी आपको डालना है और मोबाइल नंबर भी आपको मेंशन कर देना है। लिंग जो भी आपका है, मेल फीमेल है, आपको डालना है। राष्ट्रीयता मतलब कि वो तो इंडियन ही होगा, तो कोई इंग्लैंड से तो यहाँ पर बीएड करने आएगा नहीं। बिहार का मूल निवासी अगर आप हैं तो आप चयन करें ताकि आपको जो है, और वहाँ पर आपको आवास प्रमाण पत्र भी अपलोड करना है ताकि आप अपने आप को वेरीफाई कर पाएँ कि भाई हाँ हम बिहार से ही हैं। इसके साथ साथ अगर आप किसी कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उसका भी यहाँ पर जिक्र किया गया है कि वो आपको अपलोड यहाँ पर करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए आप अगर मैरिड हैं, अनमैरिड है, जो भी है आप यहाँ पर डाल सकते हैं, डाल दें ताकि आपको वहाँ पे क्लियर हो पाए कि हाँ आपका मैरिटल स्टेटस क्या है। पहचान पत्र में आपको हम बताएं ही कि आप अपना आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आपको जो है वोटर आईडी कार्ड, इस समय आपको जो भी आपके पास से अवेलेबल है आप डाल सकते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जो भी आपका पता है आप अपना एड्रेस अच्छा से डालें ताकि आपको आगे चल के कोई भी पोस्टल एड्रेस के रिगार्डिंग आपको कोई समस्या ना हो। पिन कार्ड आपको डालना है और जो आपका मैट्रिक में मार्कशीट है वो अपलोड करना है। इंटर में मार्कशीट का जो भी है आपको अपलोड करना है। ग्रेजुएशन में जो आपका मार्कशीट है या फिर आपने अगर एमए एमएससी कर रखा है तो वहाँ पे जो मार्कशीट है वो आपको अपलोड कर लेना है। और प्रवेश परीक्षा हेतु शहर का विकल्प, अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा हेतु 3 शहरों के नाम का विकल्प चुनना है। 3 सेंटर आपको चुनने हैं और सेंटर यहाँ पर आपको आगे मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 के परीक्षा केंद्रों के लिए संभावित शहरों की सूची आपको यहाँ पे कोड दिया गया है। आप अपना नज़दीकी परीक्षा केंद्र जो भी है उसके लिए आप यहाँ पे कोड डाल दीजिएगा और कम से कम आपको 3 चुनना है। देखिए यहाँ पे 3 आपको चुनना है, इस बात का आप ध्यान रखें दोस्तों। प्रवेश परीक्षा का प्रारूप देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा वो टोटल 120 नंबर का होगा, 120 नंबर का। और ओएमआर सीट पर आपका होगा, ऑफलाइन एग्जाम होता है। 120 प्रश्न के 120 प्रश्न उसमें रहते हैं और हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपको रहता है। 120 मार्क्स का आपका पेपर होता है। समय की हम बात कर लें तो इसमें 2 घंटा आपको समय मिलेगा। ठीक है दोस्तों, 2 घंटा का आपका समय मिलता है। एक क्वेश्चन 1 मिनट आपको समय दिया जाएगा उसमें। और सेक्शन की बात करें दोस्तों तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जनरल इंग्लिश के 15 क्वेश्चन होंगे, 15 मार्क्स के होंगे। अगर आप इंग्लिश नहीं लेना चाहते हैं तो आप अगर संस्कृत वाले हैं तो आपको संस्कृत का वहाँ पर 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के होंगे। जनरल हिंदी के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के और टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल्स ये 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के होंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें दोस्तों
तो आप अगर जनरल से हैं तो 35% यानी कि 42 नंबर आपको लाना अनिवार्य होगा। अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि 30% यानी कि 36 नंबर आपको लाना अनिवार्य होगा। और आप आगे देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि आप यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों, निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको 120 क्वेश्चन हैं तो 120 में 120 आपको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो जितना ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और आपके दिमाग में दोस्तों होगा कि हम कितना नंबर ला देंगे तो हमको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आप 75 से 80 नंबर के आसपास सही करते हैं तो आपको एकदम 100% आपको हम बताते हैं, गारंटी है कि आपको सरकारी कॉलेज मिल जाता है। तो आपको प्रयास करना है कि 75 से 80 नंबर आप सही बना कर रहे हैं। हालांकि निगेटिव मार्किंग नहीं है तो पूरा बनाना है, छोड़ के नहीं आना है, लेकिन पढ़ना है, तैयारी करना है, तब जाके निकलेगा एग्जाम। ऐसा नहीं कि हम केवल अप्लाई कर देंगे तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। जब आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो आपको कुछ चार्ज पे करना पड़ेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 1000 रुपया, EWS, EBC, वोमेन, BC तो 750 रुपया आपको देना पड़ेगा। और वहीं अगर आप SC ST से हैं तो आपको 500 रुपया खर्च करना पड़ेगा दोस्तों। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो आपको हमने प्रोवाइड किया है। और यहाँ से आप देखेंगे ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया यहाँ पर दी गई है। तो आप फॉर्म भरवा लीजिएगा किसी साइबर कैफे से जाकर, वहाँ पे अच्छे से सब चीज़ हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको सारी बारीकी हमने जो भी यहाँ पर है आपको हमने अच्छे से समझा दिया है। प्रयास कीजिएगा दोस्तों कि आप एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करें, क्योंकि क्रैक करने पर बेनिफिट आप ही का है दोस्तों। आप काफ़ी कम फी में, काफ़ी कम पैसा खर्च करके आप 2 साल का बीएड प्रोग्राम कर पाएंगे, नहीं तो आपका ज़्यादा पैसा खर्च हो जाएगा। तो आपको प्रयास करना चाहिए कि आप अच्छा स्कोर करें जिससे कि आपका सरकारी कॉलेज मिल जाए। अगर असरकारी भी मिलता है तो आपको लगभग 1 लाख रुपया के आसपास आपका खर्चा आएगा और आप 2 साल का बीएड प्रोग्राम कर पाएंगे। लेकिन प्राइवेट्स में आपको ज़्यादा खर्चा आ जाता है, 1.5 लाख के आसपास आ जाता है दोस्तों। तो ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो आज का इन्फॉर्मेशन कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। और जो भी आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट में बताइएगा। आपको हम जो भी उसका सूटेबल सटीक आंसर होगा आपको हम बताएंगे। चलिए फिर से मिलते हैं एक नए अपडेट, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।